नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजी हैं उनका नाम अनु है और ये कहानी 2001 की है। अनु जी महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और शहर का नाम है नासिक। नासिक के पास में ही ये घटना हुई थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अनु है। मैं महाराष्ट्र की एक गांव में रहती थी और मेरा शादी के करीब 5 महीना ही बीता जा। 5 महीने मैं अपने ससुराल में रही थी जो एक गांव में था। मेरे पति नासिक के पास एक शहर में नौकरी करते थे। वो नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर था। पति मुझे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कहते थे कि जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ पर कोई परिवार फैमिली वगैरह नहीं है, सारे लड़के लड़के ही रहते हैं और वहाँ पर तुम्हें ले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई औरत तो रहती नहीं है। दिन भर तो हम लोग काम पर चले जाते हैं और फिर शाम को ही आते हैं, तो रुकना पड़ेगा तुम्हें करीब 1 महीने के आसपास। अब फिर पति ने एक सेपरेट घर लिया था जो एक हाईवे के पास था, बहुत नज़दीक था। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल रोड से सटा हुआ था। जो नया घर हमारे पति ने लिया था वो घर एक ही मंजिल बना हुआ था और ऊपर में काम तो जारी था, मतलब आधा अधूरा बना हुआ था और फिर काम रुक गया था, ना जाने क्यों। अब मेरे जो आजू बाजू में जो खाली ज़मीन था वो तो आधा अधूरा वो भी बने हुए थे। मतलब वहाँ एक नई बस्ती थी और जो लोग आजू बाजू में घर बना रहे थे उनको कोई जल्दी नहीं थी घर बनाने की। इस घर में भी जो मकान मालिक था वो यहाँ नहीं रहता था, वो कहीं दूर पर रहता था। उसका अपना कोई घर था और ये घर सिर्फ किराया के मकसद से ही बनाया था। ये तो हो गई घर की बात। अब पति जो थे मुझे लेकर के इस नए घर में आ गए थे। हंसी खुशी हमारा पहला दिन बीता था। घर अच्छा बना था, छोटे कमरे थे लेकिन साफ सुथरे थे, नया घर था और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो अगले दिन जब मेरे पति काम पर चले गए थे तो मेरे पास वक्त ही वक्त था। अब पति के पास बहुत सारा मैले कपड़े पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चलो इसको साफ करूं और छत पर जा कर के सुखा दूँ, मेरा टाइम भी कट जाएगा तब तक और ये कपड़े की सफाई भी हो जाएगी। और वही मैंने किया। कपड़े धुल करके मैं छत पर लेकर चली तो देखा कि छत का जो आधा अधूरा काम पड़ा हुआ था, कुछ तो काम हुआ पड़ा था, बाकी वैसे के वैसे पड़ा हुआ था। कई जगह जो सीमेंट का बजरी वगैरह होता है वो फैला हुआ था। और हमारे घर के पीछे खेत ही खेत थे और बिल्कुल हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा बेर का पेड़ बहुत ऊंचा खड़ा था जो हमारे छत से सटा हुआ था और उसमें मीठे मीठे बेर पके हुए दिखाई पड़ रहे थे। बेर का साइज और बेरों से तो बहुत छोटा था और वो लाल पीले पीले बेर देख करके मेरा जी ललचा गया था बेर खाने के लिए।
कपड़े में तो धूप में डाल दिया था। बेर जो थे वाकई खट्टे मीठे थे, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था। मैं बहुत सारा बेर तोड़ लिया। अब फिर मैं नीचे आकर के बेर खाना शुरू किया। अब कुछ उसमें से बढ़िया बढ़िया सा बेर मैंने अपने पति देव के लिए रख दिया। और फिर शाम ढलने लगी थी तो मैं ऊपर चली गई कपड़ा लेने के लिए। और कपड़ा जैसे ही उतार करके नीचे चलने लगी, अचानक वो बेर का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो और उस बेर को पेड़ को हिला रहा हो। हवा भी नहीं चल रही थी और अचानक बेर का पेड़ जो हिलने लगा, जो पके पके से बेर थे वो तो कुछ हमारे छत पर भी गिरे और नीचे भी गिरना शुरू हो गया था। न जाने कौन उस बेर को पेड़ को हिला रहा था। मुझे थोड़ा डर लगा था। हालांकि अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। अब मैं जल्दी से नीचे कपड़े लेके उतर गई। दिल धक धक कर रहा था डर से कि ये सब क्या हो रहा है, कौन था वहाँ। तो कोई खड़ा भी नहीं था, तो आखिर बेर को पेड़ को कौन हिला रहा था। अब डर तो अंदर बैठ गया था। अब पति देव को तो आने में अभी टाइम था। फिर मैं अपने डर को भगाने के लिए किचन में चली गई थी और खाना बनाने में व्यस्त हो गई थी। और वही हुआ, थोड़ी देर के बाद में हमारे पति देव आ गए थे। अब फिर मैं उस बात को बिल्कुल भूल सी गई थी। मैं खाना बना रही थी, पति देव को खाना परोस रही थी, उसी काम में मैं व्यस्त हो गई थी। अचानक मैंने कटोरा में वो बेर रखे थे और पतिदेव ने बोला, अरे बेर कहाँ से तुम लेके आई, इतने पके पके से बेर, क्या खरीदी है क्या किसी से। और तभी मुझे वही बात याद आ गई। मैंने बोला, नहीं नहीं, खरीदी नहीं हूँ। अपने छत पर पीछे साइड में एक बेर का पेड़ है और वही बहुत ज़्यादा पका हुआ है और बहुत सारे उसमें फल आए हुए हैं, मैं वहीं से तोड़ी थी। और तब तक पतिदेव उस बेर को खाने लगे थे और कहने लगे, वाकई स्वादिष्ट बेर है, तो हमारे घर पर ही है, घर के पीछे ही है, जाकर के तोड़ लाया करना, पता नहीं किसका है, देख लेना, कोई ना बोले। अब मैं थोड़ा डर गई थी। वो बेर की सब बातचीत चल रही थी तो डर तो लग गया था। मुझे चुपचाप देख करके पति कहने लगे, अरे क्या हुआ, क्या ऐसे तुम क्यों चुप हो गई, कोई बात है क्या। मैंने बोला कि हाँ। अब फिर मैंने वही बात दोहरा दिया। वो मेरी बात सुन करके हंसने लगे, कहने लगे, अरे पगली, अरे हवा चला होगा, हवा से ही बेर का पेड़ हिला होगा, इसमें भूत प्रेत वाली कहाँ से बात आ गई। तुम तो बड़े डरपोक निकली, जरा सी बात पर एकदम डर करके और बैठ गई हो। ये हवा का ही करतूत है, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता, ना भूत प्रेत इस दुनिया में होता है। वो मुझे लंबा सा लेक्चर देने लगे थे, समझाने लगे थे। खैर, अब उनकी बातचीत करने के बाद मेरा जो डर था वो निकल गया था कि शायद पतिदेव सही कह रहे हैं, भूत प्रेत नहीं होगा, हवा ही चली होगी। मैं अपने मन का तसल्ली करने लगी थी। रात हुई, हम लोग सोए हुए थे। अचानक मेरी नींद खुली तो लगा कि जैसे कमरे में कोई चल रहा है। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था और इतनी रोशनी तो ज़रूर थी कि साफ साफ देख सके, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, चलने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। मैं अपने पतिदेव को उठाना चाहती थी, लेकिन मैं फिर डर गई कि वो भूत प्रेत को नहीं मानते थे। अगर मैं उठाया तो नाराज़ कहीं ना हो जाए, इसीलिए मैं चुपचाप लेट गई आंखें बंद करके।
लेकिन कभी कभी मैं आँख खोल कर देख लेती तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना महसूस हो रहा था। जो हट हो रही थी चलने की, वो अचानक अब बंद हो गई थी। लेकिन मैं डरी हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि पति को बताऊं तो फिर कहीं गुस्सा ना हो जाए। और यही सब सोचते सोचते मेरी नींद फिर लग गई थी। पता नहीं मैं कितनी देर के बाद में फिर मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि मेरे बालों को कोई सहला रहा है। मैं आंखें खोल करके देखने लगी। पति देव तो करवट फेरे हुए थे और उनका मुंह दूसरी साइड में था, तो वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आखिर मेरे बालों को कौन सहला रहा है? मैं देखने लगी, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। मैं एकदम डर सी गई थी कि कौन मेरे बालों को सहला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा था। मैं अब जो लेटी हुई थी उठ करके बैठ गई। मैं आसपास पूरे कमरे में निगाहें डालने लगी और तभी मुझे दरवाजे के पास में एक काला सा परछाई जैसा कुछ नज़र आया और कुछ ही देर के लिए मुझे वो दिखाई पड़ा था। और फिर लगा कि उस दरवाजे से बिना खोले हुए वो बाहर निकल गया हो। अब तो मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। अब पूरा बदन मेरा डर से कांपने लगा था। और वही वक्त था कि मेरे पति देव उठ गए थे। अब मुझे बैठा देख, कांपता देख मैं रो रही थी। आंखें मेरे से पानी निकल रहा था डर के मारे। अब मेरी ये हालत देख करके वो पूछने लगे, अरे हनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मैं धीरे धीरे सारी बात उनको बताने लगी। फिर वो मुझे समझाने लगे, अरे पगली, तूने कोई सपना देखा होगा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ये तुम्हारा मन का वहम है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तुम शांत हो जाओ। तुम इस चीज़ में ध्यान क्यों लगाती हो? भूत प्रेत में अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाया करो, अच्छी बातें सोचा करो। अब वो मुझे लंबा सा लेक्चर देने लगे थे, लेकिन मैंने वो स्पर्श महसूस किया था अपने बालों पर। फिर मैंने वो परछाई देखी थी जो दरवाजे के पार निकल गया था। ये कैसा हो सकता है? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती। मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन मेरे पति देव को मेरे बात पर यकीन नहीं था। वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। उनके नज़र में तो भूत प्रेत होता ही नहीं था। खैर, ये रात भी बीत चुकी थी, लेकिन मैं जो सोई नहीं थी, मेरी आंखें लाल लाल और सूजी हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने पतिदेव से बोला कि आज आप मत जाओ ड्यूटी, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट काम है और जाना तो पड़ेगा ही। मैं कई बार उनसे प्रार्थना किया कि मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कहने लगे कि नहीं, मैं ऐसे रुक नहीं पाऊँगा। हाँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाओ, तुम डरो नहीं। अपने मन से भूत का जो डर है, भय है, वो निकाल दो। वो अपने काम पर निकल चुके थे। अब तो सारा दिन मैं अकेले इस घर में रहना था। पड़ोस जो था थोड़ा दूरी पर था, वहाँ पर मैं देखी थी कई परिवार रहते थे, लेकिन मैं अनजान लोगों से कैसे जाऊँ मिलने के लिए? कोई जान पहचान तो था ही नहीं। राशन की दुकान ज़रूर थी। मैंने सोचा चलो राशन के बहाने और वहाँ पर किसी से बातचीत करूँगी, और वही मैंने किया। राशन की दुकान पर चली गई थी। वहाँ पर एक अंकल थे और एक आंटी थे जो अधेड़ थे। मुझे देख करके वो कहने लगे, अरे बेटी, तो उस नए घर में आई है क्या? मैंने बोला, हाँ अंकल, हम इसी घर में आए हैं। तो बेटा, तूने उस घर में कुछ ऐसी बात तो नहीं महसूस किया ना? मैं उनकी बात सुन कर के
एकदम आश्चर्य में पड़ गई थी। अंकल को कैसे कैसे पता इस बात का? मैं एकदम अचंभे में खड़ी अंकल की तरफ देख रही थी। मैंने बोला, अंकल आप कहना क्या चाहते हो? आप ज़रा मुझे समझाओ, खोल करके बातें करो। वो कहने लगे कि बेटा, मैंने सुना था जब वो नया घर बन रहा था ना, तो नीचे में तो कंप्लीट हो गया था, तब तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन जो ऊपर वाला मंजिल स्टार्ट हुआ था, अब मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, शाम का थोड़ा धुंधला हो चुका था, और तभी वहाँ पर जो चिनाई हो रही थी, वो चिनाई वाला ईंट अपने आप उड़ गुड़ करके और बाहर गिरने लगे, जैसे कोई उस घर को बनने नहीं देना चाहता हो। और वो ईंट कई मजदूरों को भी लगा था पैरों पर। इसके बाद मजदूर डर करके भाग गए थे और इसके बाद वो काम रुक सा गया था। इस बात को तो बहुत महीना बीत चुके हैं, तभी मैं बेटा आपसे जिक्र किया था कि ऐसा कुछ आपने रात में दिन में अनुभव तो नहीं किया है। अब मेरी आंखों से तो अब आंसू निकल पड़े। अब मैं ये सारी घटना उस दुकानदार अंकल को, आंटी को बता दिया, और वो मेरी बात सुनकर के मेरी तरफ देखने लगे थे। कहने लगे कि बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि तुम उस घर को छोड़ दो, किसी दूसरे घर में तुम लोग चले जाओ। देखो, एक तरफ उन्होंने इशारा किया, देखो वो घर खाली है और नीचे का है, ऊपर में मकान मालिक रहते हैं, कहो तो मैं जा कर के बात कर दूँ। उस अंकल आंटी ने बहुत ही मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं जब तक पति से बात नहीं हो जाती, मैं हाँ कैसे करती। अब पति तो शाम को आएंगे। मैं सारी बात अंकल आंटी से बता दिया कि अब जो फैसला होगा मेरे पति के आने के बाद ही होगा। पति आए शाम के टाइम में, मैं खाना बना रही थी। आते ही बोले, तुम ठीक ठाक हो ना? आज तो कोई भूत तो नहीं देखा? हंसते हुए बोले। मैंने बोला, नहीं। खाना वाना देने के बाद में मैं उस दुकानदार अंकल की सारी बातें उनके सामने रखी। थके मांदे आए थे, अब मैं सारी बातें एक साथ बोलना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि खाना पीना खा लें और थोड़ा आराम कर लें, तब मैं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर के फिर वो हंसने लगे। वो कहने लगे, अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम भी भूत प्रेत को मानती हो? वो मुझे फिर लंबा लेक्चर सुनाने लगे थे। मैंने बोला कि आपको विश्वास नहीं है ना, तो जा कर के दुकानदार पर चले जाइए, वो राशन की दुकान पर अंकल आंटी होंगे और उनसे आप पूछ लीजिए, वो आपको सच बताएंगे। वो फिर हंसने लगे। वो कहने लगे, उन्होंने तो नहीं देखा ना, वो तो किसी के कहे हुए बात को सुने हैं ना। छोड़ो इस बातों को, फालतू बातें हैं। देखो कितना अच्छा घर है, यहाँ शांति है, प्राइवेसी है, और हम लोग कितने मज़े में हैं यहाँ पर। लेकिन तुम तो भूत के चक्कर में फंसी हुई हो। अरे ऐसा कोई भूत प्रेत इस दुनिया में होता ही नहीं है। तुम तो अपना खामखा दिमाग खराब कर रही हो। अब उनकी डांट सुनकर के मैं चुप हो गई थी। आज मैं जल्दी सो नहीं रही थी। आंखों में नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं डरी हुई थी कि कहीं कुछ मेरे साथ में गलत ना हो। पति देव तो खराटे मार रहे थे। आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। अब पता नहीं कब मैं ऐसे ही जागते जागते कब मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं गहरी नींद में चली गई थी। अब वही हुआ कि मेरे हाथ बालों पर कोई स्पर्श हुआ, जैसे कोई मेरे बालों पर अपना हाथ फेर रहा है, मेरे कपड़ों पर अपना हाथ फेर रहा है। और तभी मेरी नींद अचानक टूट गई। और जैसे ही नींद टूटी, मैं तो देख कर के हैरान रह गई कि मेरे
बगल में एक काला सा और नाटे कद का इंसान बैठा हुआ था, और वो भी बिना कपड़ों का। उसकी गंदी गंदी पीली पीली दांत और पूरे बदन में अजीब सा दाग धब्बे दिखाई पड़ रहे थे, और जो चेहरा था वो भी बदसूरत था। मैं तो देख करके एकदम चिल्ला पड़े। मेरी चिल्लाना सुनकर के पतिदेव हड़बड़ा करके उठे, और जब उठे तो वो भी वो चीज़ को देख लिया। और जैसे ही उन्होंने देखा उस काले आदमी को, वो तो पलंग से नीचे गिर गए थे। और फिर तो जैसे उनका बुरा हाल हो चुका था। जो पतिदेव मेरे को समझा रहे थे कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होता, अब तो खड़ा होकर के दीवार से चिपक गए थे, और थर 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 पूरा बदन उनका कांप रहा था। अब मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो पलंग से उठ भी नहीं पा रही थी, और वो जो काला इंसान अब बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था, और वो सब मुझे डरते हुए देख दोनों को और मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ मेरे बदन पर फिर पहुंचाने की कोशिश की, और उसी वक्त में पलंग से कूद गई थी और दरवाज़ा के पास पहुंच गई। पतिदेव तो दूसरे कोने में दीवार से चिपके हुए थे। उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, लेकिन मैं दरवाज़ा अब खोल दिया था। और पतिदेव को आवाज़ लगाया कि जल्दी से भागिए, दरवाजे के बाहर आइए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, और पतिदेव को जैसे मैंने आवाज़ लगा, पतिदेव दौड़ करके दरवाजे पर आ गए थे। अब फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और सीधा कमरे से हम लोग बाहर निकल गए थे और रोड पर आ गए थे। और उसी राशन की दुकान पर आधी रात के वक्त में हम लोग पहुंच गए थे, और उनका शटर जो था लोहे का था, और हम उस शटर को पीटने लगे। बिल्कुल हम दोनों डरे हुए थे। मेरी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे, और पतिदेव तो अभी भी कांप रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद में आवाज़ आई, कौन? मैं कांपते लफ्ज़ों में बोला कि अंकल, मैं हूँ आपके पड़ोसी, दरवाज़ा खोलिए अंकल, हम लोग मुसीबत में हैं। और तब अब मेरी आवाज़ को वो पहचान गए थे, और तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला हम दोनों अंदर चले गए थे। फिर हम एक जगह नीचे ज़मीन पर बैठ गए और रोते रोते पूरा बात बताने लगे। अंकल हम दोनों की हालत देख करके वो भी सहम से गए थे, और डरे हुए कहने लगे, बेटा मैं तो तुमको पहले ही बोला था कि वो घर ठीक नहीं है, मैं तो तुम्हें वार्निंग भी दी थी। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, रात तो हमने वहीं पर गुजारा था। सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकला और अंकल को लेकर के हम उस जो घर बताए थे उस घर की तरफ चल पड़े थे, और वहाँ पर हमारा रहना तय हो चुका था। और कुछ ही घंटों में हमने अपना मकान वहाँ पर नए घर में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन डर तो मुझे महीनों दिन तक था। मैं उस नए घर को देखती थी ना तो कलेजा मेरा कांप जाता था। और मेरा जो पति थे जो मुझे लेक्चर सुनाया करते थे, अब तो वो भूत प्रेत को मारने लगे थे। वो कहने लगे कि मैंने तो मजाक में सब बोला था, मुझे पता था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे भूत से मुलाकात हो जाएगी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे नए चैनल पर, दूसरे चैनल पर भी जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं अपलोड करता हूँ। वो कहानियाँ हर रोज़ अपलोड होती है, तो एक बार उन पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
फिर हम एक ऐसी घटनाओं में मिलते हैं कल। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।